सोचिए, अगर एक देश अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक ही फैसले में बदल दे तो क्या होगा। नेपाल में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां नए नियमों ने पूरे देश को चौंका दिया है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जो लाखों छात्रों के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन फैसलों में कुछ ऐसे कदम भी शामिल हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि नेपाल का पुराना शिक्षा सिस्टम कैसा था। यहां भी भारत की तरह रटकर पढ़ाई करना आम बात थी। छात्र किताबें याद करते थे, लेकिन असली समझ कहीं पीछे छूट जाती थी। और परीक्षाओं का दबाव खासकर छोटी कक्षाओं में बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से कई बच्चे तनाव और चिंता का शिकार हो जाते थे। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अहम बदलाव की। नेपाल सरकार ने फैसला किया है कि 5वीं कक्षा तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी जाएंगी। मतलब अब छोटे बच्चों पर नंबर और रैंक का बोझ नहीं रहेगा। उनका मूल्यांकन अब लगातार आकलन के जरिए किया जाएगा, यानी उनकी रोज की गतिविधियां, व्यवहार और सीखने की प्रगति ही असली पैमाना होगी। इस फैसले का मकसद है बच्चों को एक तनाव मुक्त माहौल देना, ताकि वे सिर्फ अंकों के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ें। विशेषज्ञों का मानना है ये बदलाव बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाएगा और उनकी प्राकृतिक सीखने की क्षमता को मजबूत करेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि बिना परीक्षाओं के अनुशासन कमजोर हो सकता है और शिक्षकों के लिए सही प्रदर्शन को मापना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि यह फैसला अब बहस का विषय बन चुका है। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, छात्र राजनीति पर प्रतिबंध। नेपाल के स्कूलों और कॉलेजों में अब किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां नहीं होंगी। सरकार का मानना है इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा। छात्रों का पूरा ध्यान अब सिर्फ शिक्षा पर रहेगा और बेवजह के टकराव कम हो जाएंगे। लेकिन हर फैसला सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं। कुछ लोग इसे छात्रों की आजादी पर रोक मान रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति की समझ भी शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। तो क्या ये कदम सही है या जरूरत से ज्यादा नियंत्रण? अब बात करते हैं तीसरे और दिलचस्प बदलाव की। नेपाल में अब स्कूलों के नाम भी बदले जा रहे हैं। विदेशी नामों को हटाकर स्थानीय और नेपाली नाम अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है अपनी संस्कृति और पहचान को मजबूत बनाना, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। ये कदम सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक सोच है, क्योंकि आज के वैश्वीकरण के दौर में स्थानीय पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही थी और नेपाल इस ट्रेंड को पलटना चाहता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बदलाव काफी साहसिक है। सकारात्मक पहलू ये है कि इससे तनाव कम होगा और सीखने की गुणवत्ता बढ़ेगी। छात्र अब वास्तविक कौशल पर ध्यान दे पाएंगे और उनका आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन बदलावों को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है और शिक्षकों को भी इस नए सिस्टम में ढलने में समय लगेगा। अगर ये बदलाव सही तरीके से लागू हो गए तो नेपाल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर योजना कमजोर रही तो यह प्रयोग असफल भी साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी भविष्य में ऐसे कदम उठाएगा या नेपाल ही एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव सही दिशा में है या इसमें खतरे भी छिपे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।